हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को एक बार पुनः आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं ठाकुर जी की कृपा से सभी कुशल मंगल होंगे और ठाकुर जी की भक्ति में लीन होंगे। मैं राधेश्याम वशिष्ठ नित्य की भांति आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और ले चलता हूं आज की पावन कथा प्रसंग में। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले में, शेयर कर दे में, क्योंकि यहाँ श्रीमद् भागवत की मूल कथा, मूल पाठ आपको श्रवण कराया जा रहा है। अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, नए आए हैं सब्सक्राइब करें। आइए करते हैं गोविंद नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं प्रथम स्कंधः अथाष्टमो अध्यायः। सूत उवाच अथ ते सम्परीतानां स्वनामुदकमिच्छतां दातुं श्रीकृष्णा गंगायां पुरस्कृत्य स्त्रियः तेन नियोदकं सर्वे विलप्य च वृषं पुनः आप्लुता हरिपादाब्जरजपूतसरिज्जले तत्रासीनं कुरुपतिं धृतराष्ट्रं महानुजं गान्धारीं पुत्रशोकार्थां प्रथां कृष्णां च माधवं सान्त्वयामास मुनिभिर्हतबन्धुश्चार्पितान् भूतेषु कालस्य गतिं दर्शयन्यो प्रकृत प्रतिक्रियां। सूत जी कहते हैं, इसके बाद पांडव श्री कृष्ण के साथ जलांजलि के इच्छुक मरे हुए स्वजनों का तर्पण करने के लिए स्त्रियों को आगे करके गंगा तट पर गए। वहां उन सबने मृत बंधुओं को जलदान दिया और उनके गुणों का स्मरण करके बहुत विलाप किया। तदनंतर भगवान के चरण कमलों की धूलि से पवित्र गंगाजल में पुनः स्नान किया। वहां अपने भाइयों के साथ कुरुपति महाराज युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र पुत्र, शोक से व्याकुल गांधारी, कुंती और द्रौपदी सब बैठकर मरे हुए स्वजनों के लिए शोक करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने धौम्यादि मुनियों के साथ उनको सांत्वना दी और समझाया कि संसार के सभी प्राणी काल के अधीन हैं, मौत से किसी को कोई बचा नहीं सकता। साधयित्वा जातशत्रो स्वं राज्यं कितवैर्हृतं घातयित्वा सतो राज्ञो कचस्पर्शक्षतायुषो याजयित्वा सुमेधेस्तं स्त्रिभिरुत्तमकल्पकैः तद्यशो पावनं दिग्भ्यो शतमन्योरिवातनोत्। आमन्त्रो पाण्डुपुत्राश्च सेनयो धवसंयुतो द्वैपायनादिभिर्विप्रैः पूजिते प्रतिपूजितं पन्थं कृतमतिर्ब्रह्मन् द्वारकामृतमास्थितो उपलेभे विधावन्तीमुत्तरां वैविवलाम्। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अजातशत्रु महाराज युधिष्ठिर को उनका वह राज्य जो धूर्तों ने छल से छीन लिया था वापस दिलाया और द्रौपदी के केसों का स्पर्श करने से जिनकी आयु क्षीण हो गई थी उन दुष्ट राजाओं का वध कराया। साथ ही युधिष्ठिर के द्वारा उत्तम सामग्रियों से तथा पुरोहितों से 3 अश्वमेध यज्ञ कराए। इस प्रकार युधिष्ठिर के पवित्र यश को स्वयज्ञ करने वाले इंद्र के यश की तरह और सब ओर फैला दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने वहां से जाने का विचार किया। उन्होंने इसके लिए पांडवों से विदा ली और व्यास आदि ब्राह्मणों का सत्कार किया। उन लोगों ने भी भगवान का बड़ा ही सम्मान किया। तदनंतर सात्विकी और उद्धव के साथ द्वारिका जाने के लिए रथ पर सवार हुए। उसी समय उन्होंने देखा कि उत्तरा वैसे विवल होकर सामने से दौड़ी चली आ रही हैं। उत्तरोवाचो पाहि पाहि महायोगिन देव देवो जगत्पते नान्यं तदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम् अभेद्रवति मामी सरस्ताप्ता यशो विभो कामं धौतु मां नाथो मामे गर्भो निपात्यताम्। उत्तरा ने कहा, देवाधिदेव जगदीश्वर आप महायोगी हैं, आप मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतिरिक्त श्लोक में मुझे अभय देने वाला और कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ सभी परस्पर एक दूसरे की मृत्यु के निमित्त बन रहे हैं। प्रभु आप सर्वशक्तिमान हैं। यह दबते हुए लोहे का बाण मेरी ओर दौड़ा आ रहा है। स्वामिन वह मुझे भले ही जला
मिला डाले परंतु मेरे गर्भ को नष्ट न करे, ऐसी कृपा कीजिए। सूतवाचो उपधारियों वचस्तस्यो भगवानो भक्तवत्सलो पांडवमिदं कर्तुं द्रोणेस्त्रमवुद्यतो तर्यो वातो मुनिश्रेष्ठो पांडवः पंचसायकान् आत्मनो विमुखान् दीप्तान्नालक्ष्य स्त्र्याण्युपाददो व्यसनं वीक्ष्य दत्ते सामनन्यो विषयात्मनां सुदर्शनेन स्वस्त्रेण स्वानां रक्षां विदधात् विभुः अन्तस्तः सर्वभूतानाम् आत्मा योगेश्वरो हरि स्वमायया प्रणोद्गर्भो वैराट्या कुरुतंतवे। सूत जी कहते हैं भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण उसकी बात सुनते ही जान गए कि अश्वत्थामा ने पांडवों के वंश को निर्वीज करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। सौनक जी उसी समय पांडवों ने भी देखा कि जलते हुए 5 बाण हमारी ओर आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने भी अपने अपने अस्त्र उठा लिए। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने अपने अनन्य प्रेमियों पर शरणागत भक्तों पर बहुत बड़ी विपत्ति आई जानकर अपने निज अस्त्र सुदर्शन चक्र से उन निर्जनों की रक्षा की। योगेश्वर श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान आत्मा हैं। उन्होंने उत्तरा के गर्भ को पांडवों की वंश परंपरा चलाने के लिए अपनी माया के कवच से ढक दिया। यद्यप्यस्त्रं ब्रह्मशिरस्तमोघं च प्रतिक्रियं वैष्णवं तेजवासाद्यो समसाम्यात् प्रभुत्वं मामस्ताम्यो तदाश्चर्यं सर्वाश्चर्यमयि च्युते य इदं मायया देव्या सृजत्यवत्यति हन्त्यजो ब्रह्मतेजो विनिर्मुक्तैरात्मजैः स कृष्णयो प्रयाणा विमुखं कृष्णं इदमाह प्रथासति। सौनक जी यद्यपि ब्रह्मास्त्र अमोघ है और उसके निवारण का कोई उपाय भी नहीं है, फिर भी भगवान श्री कृष्ण के तेज के सामने आकर वह शांत हो गया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए, क्योंकि भगवान तो सर्वाश्चर्यमय हैं। वे ही अपनी निशक्ति माया से स्वयं अजन्मा होकर भी इस संसार की सृष्टि रक्षा और संहार करते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण जाने लगे तब ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से मुक्त अपने पुत्रों के और द्रौपदी के साथ सती कुंती ने भगवान श्री कृष्ण की इस प्रकार स्तुति की। कुंत्युवाचो नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। कुंती ने कहा आप समस्त जीवों के बाहर और भीतर एक रस स्थित हैं, फिर भी इंद्रियों और वृत्तियों से देखे नहीं जाते, क्योंकि आप प्रकृति से परे आदि पुरुष परमेश्वर हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। माया जवनिकाक्षन्नम अज्ञादोक्षजम अव्ययम न लक्ष्यसे मूढ़दशा नटो नाट्योदरो तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्ति योगो विधानार्थं कथं पश्येम हि स्त्रियो कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रहे। इंद्रियों से जो कुछ जाना जाता है उसकी तह में आप विद्यमान रहते हैं और अपनी ही माया के पर्दे से अपने को ढके रहते हैं। मैं अबोध नारी आप अविनाशी पुरुषोत्तम को भला कैसे जान सकती हूँ? जैसे मूढ़ लोग दूसरा भेष धारण किए हुए नट को प्रत्यक्ष देख कर भी नहीं पहचान सकते, वैसे ही आप दिखते हुए भी नहीं दिखते। आप शुद्ध हृदय वाले विचारशील जीवन मुक्त परमहंसों के हृदय में अपनी प्रेममयी भक्ति का सृजन करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं, फिर हम अल्पबुद्धि स्त्रियां आपको कैसे पहचान सकती हैं? आप श्री कृष्ण वासुदेव देवकी नंदन नंद गोप के लाडले लाल गोविंद को हमारा बारंबार प्रणाम है, जिनकी नाभि से ब्रह्मा का जन्म स्थान कमल प्रकट हुआ, जो सुंदर कमलों की माला धारण करते हैं, जिनके नेत्र कमल के समान विशाल और कोमल हैं, जिनके चरण कमलों में कमल का चिन्ह है। श्री कृष्ण ऐसे आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। यथारसी केश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं सुचार्पितो विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वय्येव नाथेन मुहुर्विपद्गणात् विशान् महाग्ने पुरुषात् दर्शनात् ददस्सभायां वनवास कृक्षुतो मृदे मृदेनेकमहारतास्त्रतो द्रोण्यस्ततश्चास्म हरेभिरक्षिताः ऋषिकेश, जैसे आपने दुष्ट कंस के द्वारा कैद की हुई और चिरकाल से शोकग्रस्त देवकी की रक्षा की थी, वैसे ही पुत्रों के साथ मेरी भी आपने बार बार विपत्तियों से रक्षा की है। आप ही हमारे स्वामी हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं। श्री कृष्ण कहाँ तक गिनाऊं? विशेष लाक्षागृह की भयानक आग से, हिडम्ब और आदि राक्षसों की दृष्टि से, दुष्टों की द्यूत सभा से, वनवास की विपत्तियों से और अनेक बार युद्धों में अनेक महारथियों से, शस्त्रास्त्रों से और अभी अभी इस अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भी आपने ही हमारी रक्षा की है। विपदः सन्तु नः सस्वद तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यस्यात् पुनर्भव दर्शनम जन्मेश्वर्य सुतस्त्रीभिरेधमानव मदपमान नेवार्हत विदातुम नेवार्हत्यो विदातुम मे त्वाम किंचन गोचराम। जगतगुरु, हमारे जीवन में सर्वदा पद पद पर विपत्तियां आती रहें, क्योंकि विपत्तियों में ही निश्चित रूप से आपके दर्शन हुआ करते हैं और आपके दर्शन हो जाने पर फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आना पड़ता। जैसे ऊंचे कुल में जन्म, ऐश्वर्य, विद्या और संपत्ति
भक्ति के कारण जिनका घमंड बढ़ जाता है वह मनुष्य तो आपका नाम भी नहीं ले सकता, क्योंकि आप तो उन लोगों को दर्शन देते हैं जो अकिंचन हैं। नमो किंचन वित्तायो निवृत्तो गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांतायो केवल्यो पतये नमः। मन्ये त्वां कालमीशानाम् अनादि निधनं विभुं समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां यन्मितः कलि। न वेद कश्चित् भगवान् श्रीकीर्षितं तवेहमानस्य नृणां विडम्बनं न यस्य कश्चित् दयितोऽस्ति गर्हि चेत् द्वेषाश्च यस्मिन् विषमामृतनृणाम्। आप निर्धनों के परम धन हैं, माया का प्रपंच आपका स्पर्श भी नहीं कर सकता। आप अपने आप में ही विहार करने वाले परम शांत स्वरूप हैं। आप ही केवल मोक्ष के अधिपति हैं। आपको मैं बार बार नमस्कार करती हूँ। मैं आपको अनादि अनंत सर्वव्यापक सबके नियंता काल रूप परमेश्वर समझती हूँ। संसार के समस्त पदार्थ और प्राणी आपस में टकराकर विषमता के कारण परस्पर विरुद्ध हो रहे हैं, परंतु आप सब में समान रूप से विचर रहे हैं। भगवान, आप जो मनुष्यों की सी लीला करते हैं तब आप क्या करना चाहते हैं यह कोई नहीं जानता। आपका कभी कोई न प्रिय है और न अप्रिय। आपके संबंध में लोगों की बुद्धि ही विषम हुआ करती है। आप विश्व की आत्मा विश्वरूप हैं, न आप जन्म लेते हैं और न कर्म ही करते हैं, फिर भी पशु पक्षी मनुष्य ऋषि जलधर आदि में आप जन्म लेते हैं और उन योनियों के अनुरूप दिव्य कर्म भी करते हैं। यह आपकी लीला ही तो है। जन्म कर्म च विश्वात्मन अजस्या कर्तुरात्मनो तिर्यं शिशुवयादस्यो तदन्त्यन्तो विडम्बनम्। गोप्या तदे त्वयि कृतागसिदामतावदि याति दशा श्रुकलिलाञ्जन संभ्रमाक्षं वक्त्रं निनीय भयभावनयाने स्थितस्य सा मां विमोहयति भीरपि यद् बिभेति। केचिदाहुर्जं जातं पुण्यश्लोकस्य कीर्तये यदो प्रियस्यान् न ववाये मलयस्वेव चंदनम। जो बचपन में आपने दूध की मटकी फोड़कर यशोदा मैया को खिला दिया था और उन्होंने आपको बांधने के लिए हाथ में रस्सी ली थी, तब आपकी आंखों में आंसू छलक आए थे, काजल कपोलों पर भय चला था, नेत्र चंचल हो रहे थे और भय की भावना से आपने अपने मुख को नीचे की ओर झुका लिया था। आपकी उस दशा का लीला छवि का ध्यान करके मैं मोहित हो जाती हूँ। भला जिससे भय भी भय मानता है उसकी यह दशा आपने अजन्मा होकर भी जन्म क्यों लिया है, इसका कारण बतलाते हुए कोई महापुरुष यूं कहते हैं कि जैसे मलयाचल की कीर्ति का विस्तार करने के लिए उसमें चंदन प्रकट होता है, वैसे ही अपने प्रिय भक्त पुण्य श्लोक राजा यदु की कीर्ति का विस्तार करने के लिए ही आपने उनके वंश में अवतार ग्रहण किया है। अपरे वसुदेवस्यो देवक्यां याचितोभ्यगात् अजस्त्वमस्य क्षेमाय वधाय चौसुरद्विषां मारावताराणायान्ये भवो नाव एवो ददौ सीदन्त्या भूरिवारेण जातो यात्मा भुवार्थितो भवेस्मिन् क्लिश्य मानानाम विद्या काम कर्मभिः श्रवणस्मरणार्हाणि करिष्यन्निति केचन शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति वीक्ष्णस स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनो त एव पश्यन्ति चिरेण तावकं भवप्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। दूसरे लोग यूं कहते हैं कि वसुदेव और देवकी के पूर्व जन्म में सुतपा और प्रश्नी के रूप में आपसे ही यह वरदान प्राप्त किया था, इसलिए आप जन्मा होते हुए भी जगत के कल्याण और दैत्यों के नाश के लिए उनके पुत्र बने हैं। कुछ लोग यूं कहते हैं कि यह पृथ्वी दैत्यों के अत्यंत भार से समुद्र में डूबते हुए जहाज की तरह डगमगा रही थी, पीड़ित हो रही थी, तो ब्रह्मा की प्रार्थना से उसका भार उतारने के लिए ही आप प्रकट हुए हैं। कोई महापुरुष यूं कहते हैं कि इस लोक में जब संसार में अज्ञान, कामना और कर्मों के बंधन में जकड़े हुए पीड़ित हो रहे हैं, तो उन लोगों के लिए श्रवण और स्मरण करने योग्य लीला करने के विचार से ही आपने अवतार ग्रहण किया है। भक्तजन 4 बार आपके चरित्र का श्रवण गान कीर्तन एवं स्मरण करके आनंदित होते रहते हैं। वे ही अविलंब आपके उस चरण कमल का दर्शन कर पाते हैं जो जन्म मृत्यु के प्रवाह को सदा के लिए रोक देता है। अभी यद्यनस्त्वं सकृते हित प्रभो जिहाससि स्वदोनुजीवितो ये साम्न चान्यद् भवतः पदाम्बुजात् परायणं राजसयोजितान्यसां कि वयं नाम रूपाभ्यां युधवीस पाण्डवा भवतो दर्शनं यर्हिर्षिकाणामवेशितो नेयं सोऽविश्यते तत्र यशोदानीं गदाधरो तत्पदैरङ्कितां भाति स्वलक्षणो विलक्ष्यते इमे जनपदा श्रद्धा सुभक्वो सदिवीरुदो वनाद्री नन्द्यो धनवन्तो द्योतन्ते योद्यन्ते तव वीक्षते अत विश्वेश विश्वात्मन् विश्वमूर्ते स्वकेशु मे स्नेहपाशमिमं छिन्दिं दृढं पाण्डु सुवृष्णिषु। भगवद भक्तवांछात् कल्पतरु प्रभु, क्या अब आप अपने आश्रित और संबंधी हम लोगों को छोड़कर जाना चाहते हैं? हाँ, आप जानते हैं कि आपके चरण कमलों के अतिरिक्त हमें और किसी का सहारा नहीं है।
पृथ्वी के राजाओं के तो हम यूं ही विरोधी हो गए हैं, जैसे जीव के बिना इंद्रियां शक्तिहीन हो जाती हैं, वैसे ही आपके दर्शन के बिना यदुवंशियों की और हमारे पुत्र पांडवों के नाम तथा रूप का अस्तित्व ही क्या रह जाता है। हे गदाधर, आपके विलक्षण चरण चिन्हों से चिन्हित यह कुरुजांगल देश की भूमि आज जैसी शोभायमान हो रही है, वैसी आपके चले जाने के बाद न रहेगी। आपकी दृष्टि के प्रभाव से यह देश पकी हुई फसल अथवा लता वृक्षों से समृद्ध हो रहा है। ये वन पर्वत नदी और समुद्र भी आपकी दृष्टि से ही वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं। आप विश्व के स्वामी हैं, विश्व की आत्मा हैं और विश्व रूप हैं। यदुवंशियों और पांडवों में मेरी बड़ी ममता हो गई है। आप कृपा करके सुजनों के साथ जोड़े हुए इस स्नेह की दृढ़ फांसी को काट दीजिए। त्वमीमेनन्य विषया मतिर्मधुपते सकृत रति मुदुवहता दादा गंगे वादेर्मुदनवती। श्री कृष्ण कृष्ण सक कृष्ण स्वभाव निद्रोक राजन्य वंश दहनानप वर्ग वीर्यो गोविंद गोद्विज स्वरार्ति हरावतारो योगेश्वराखिल गुरो भगवन नमस्ते। श्री कृष्ण जैसे गंगा की अखंड धारा समुद्र में गिरती रहती है, वैसे ही मेरी बुद्धि किसी दूसरी ओर न जाकर आप में ही निरंतर प्रेम करती है रहे। श्री कृष्ण अर्जुन के प्यारे सखा यदुवंशी यदुवंश शिरोमणि, आप पृथ्वी के भार रूप राजा राजवेशधारी दैत्यों को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप है। आपकी शक्ति अनंत है। हे गोविंद, आपका यह अवतार गौ ब्राह्मण और देवताओं का दुख मिटाने के लिए ही है। योगेश्वर चराचर के गुरु भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार। सूत उवाचो प्रसयित्यं कल्पते परितूर्णाखिलोदयो मंदम जहास वैकुंठो मोहयन्यो मायेयो तांबाणो मित्युपामंत्र प्रविश्य वजसा वयं श्रियश्च स्वपुरं यास्यन् प्रेम्णा राज्ञा निवारितो व्यासादेरीश्वरः सुरीश्वरे आज्ञे कृष्णेनाद्भुत कर्मणो प्रबोधितोऽपि इतिहासेन बुद्धिस्सुचार्पितो। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार कुंती ने बड़े मधुर शब्दों में भगवान की अधिकांश लीलाओं का वर्णन किया। यह सब सुनकर भगवान श्री कृष्ण अपनी माया से उन्हें मोहित करते हुए मंद मंद मुस्कुराने लगे। उन्होंने कुंती से कह दिया, अच्छा ठीक है। और रथ के स्थान से वे हस्तिनापुर लौट आए। वहां कुंती और सुभद्रा आदि देवियों से विदा लेकर जब वे जाने लगे, तब राजा युधिष्ठिर ने बड़े प्रेम से उन्हें रोक लिया। राजा युधिष्ठिर को अपने भाई बंधुओं के मारे जाने का बड़ा शौक हो रहा था। भगवान की लीला का मर्म जानने वाले व्यास आदि महर्षियों ने और स्वयं अद्भुत चरित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने भी अनेकों इतिहास कहकर उन्हें समझाने की बहुत चेष्टा की, परंतु उन्हें सांत्वना न मिली, उनका शोक न मिटा। आह राजा धर्मसुतश्चिन्तयन् स्वदामदं प्राकृतेनात्मना विप्र स्नेहमोहवसंगतो ओमे पश्यता ज्ञानं हृदिरूढं दुरात्मनो पारज्ञस्यैव देहस्य भुवनो मे क्षणीरहत। बालद्विजो सुवन्मित्र पितृभ्राता गुरुद्रोह नमेष्यान्यरेयान् मोक्षो यपि वर्षायुतायुतैः। राजा सोनकादि ऋषियों धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर को अपनी सुजनों के वध से बड़ी चिंता हुई। वे अविवेक युक्त चित्त से स्नेह मोह के वश में होकर कहने लगे, भला मुझ दुरात्मा के हृदय में बद्धमूल और इस अज्ञान को तो देखो। मैंने सियार कुत्तों के आहार इस अनात्मा शरीर के लिए ही अनेक स्वक्षोहिणी सेना का नाश कर डाला। मैंने बालक ब्राह्मण संबंधी मित्र चाचा ताऊ भाई बंधु और गुरुजनों से द्रोह किया है। करोड़ों वर्षों से भी नरक में मेरा छुटकारा नहीं हो सकता। नैनो राज्ञा प्रजा भर्तुर्धर्म युद्धे वदो द्विषाम् इति मेन तबोधाय कल्पते शासनं वचो श्रीणाम मत्तद बन्धूनां द्रोहो यो साव्यो ततो कर्मभिर्ग्रहमीधिर् नाहं कल्पो विपोहितं यथा पंकेन पंकाम्ब सुरया वा सुराकृतक कृतं भूतहत्यान्त देवैकां न यज्ञर्माष्टुमर्हति। यद्यपि शास्त्र का वचन है कि राजा यदि प्रजा का पालन करने के लिए धर्म युद्ध में शत्रुओं को मारे तो उसे पाप नहीं लगता, फिर भी इससे मुझे संतोष नहीं होता। स्त्रियों के पति और भाई बंधुओं को मारने से उनका मेरे द्वारा यहाँ जो अपराध हुआ है, उसका मैं गृहस्थोचित यज्ञ यागादियों के द्वारा मार्जन करने में समर्थ नहीं हूँ। जैसे कीचड़ से गंदला जल स्वच्छ नहीं किया जा सकता, मदिरा से मदिरा की पवित्रता नहीं मिटाई जा सकती, वैसे ही बहुत से हिंसा बहुल यज्ञों के द्वारा एक भी प्राणी की हत्या का प्रायश्चित नहीं किया जा सकता। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंधे कुंती स्तुतिर युधिष्ठिर नारानुतापो नामोस्तमो श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय।
वृंदावन मांगे बिहारी लाल की जय, गैया मैया की जय, तुलसी मैया की जय, अपने अपने माता पिता की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, आज की आनंद की जय। श्री राधे जय जय श्री राधे, श्री राधे श्याम, जय जय राधे जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम, ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बने हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। मिलते हैं अगले अध्याय में, नवमी अध्याय में चैप्टर नंबर 9 में प्रवेश करेंगे। और देखो युधिष्ठिर को बहुत समझाया भगवान ने, भाई मान जाओ, शोक न करो ज्यादा। जब नहीं माने ना युधिष्ठिर, फिर भगवान उनको पितामह भीष्म के पास ले जा रहे हैं। सोच रहे हैं प्रभु मैं बालक हूं, इनके सामने तो मेरी बात का असर नहीं हो रहा है, वृद्ध भीष्म पितामह जब इनको समझाएंगे ना तो बात समझ में आएगी। तो अगले अध्याय में हम पितामह भीष्म जी का किस प्रकार समझाया जाना है और भीष्म जी किस प्रकार अपने प्राण त्यागते हैं, इस कथा को हम श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवत की मूल कथा श्रवण करने के लिए आप अपने परिजनों को, अपने सौहृदों को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि यह वीडियो आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं, हमारे पेज को फॉलो कर लें। यही ID VKVPS परिवार हमारी इंस्टाग्राम पर भी है, वहां जाकर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन से भागवत निकेतन में राधे श्याम वशिष्ठ आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।